देखिए आज हम सीखेंगे परसेंटेज को और परसेंटेज से जुड़े कंसेप्ट को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर परसेंटेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो दो बातें अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लें। यदि आप परसेंटेज को आपसे कोई संख्या पूछता है कि भाई संख्या बताइए हो कि 10 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, तो आप एक बात मन में डाल लीजिए। यदि आपसे पूछता है परसेंटेज कि भाई 100 का परसेंटेज, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा। देखिए आपसे ऐसे बोलेगा सवाल कि 100 का 20% कितना होगा। उस कंडीशन में आप जानते हैं कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। बस हमको क्वेश्चन को फॉलो करना है। देखिए 100 का मतलब गुणा 20/100, 20/100। आपसे ये नहीं पूछा था कि परसेंटेज बताइए, आपसे पूछा था कि वो संख्या बताइए जो 100 का 20% होगी, जो 100 का 20% होगी। आपको वो संख्या बतानी थी, तो हमने क्या किया कि संख्या बताने के लिए इसको 100 से भाग कर लिया। देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, कितना बचा बेटा 20। मतलब आपका जो आंसर आया वो 20 आया। समझ में आई बात इतनी बात। देखिए दूसरी बात, और आपसे कहेगा कि 100 का 40%, 100 का 40% कितना होगा, 100 का 40% कितना होगा। वही करना है बेटा, 100 का 40% कितना होगा, वही करना है हमको जो पहले करते थे हम लोग। 100 का 40% कितना होगा। देखिए आप जानते हैं कि 100 का मतलब गुणा और 40 बटे क्या होता है 100 से फिर से वही कर दिया, आंसर फिर से क्या आया 40%। सॉरी संख्या मानी थी अपने, ठीक है, ये परसेंटेज था। ये तो बात हुई कि संख्या निकालने की। और आपसे कहेगा कि 100 का 20 कितने परसेंट होगा, 100 का 20 कितने परसेंट होगा। 100 का परसेंटेज के लिए आपसे फिर से वही कहेगा कि अगर आपसे कहे कि वो संख्या बताइए जो 100 का 20% होगी, तो आपसे संख्या पूछ रहा है ना। ऐसी कंडीशन में आप लोग 100 से क्या करना है, उसको भाग करना है। और आपसे कहे कि भाई 100 का वो कितने परसेंट होगा, 100 का वो कितने परसेंट होगा, तो आपको क्या करना है एक कंडीशन में कि 100 से गुणा करना है, ठीक है। कैसे करना है वो देखते हैं अभी। देखिए वही कंडीशन है आपकी कि 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा, मतलब 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा। तो आप जानते हैं अच्छी तरह। अभी क्या पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा आपसे। अगर परसेंटेज आपको पूछता हो तो आपसे ये मान नहीं दिया होगा आपके बीच में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 100 गुणा 20, इस 20 के बेटा देखिए बटे 100 से 100 आपको खत्म करना है। आंसर क्या आना है आपका 20। परसेंटेज में आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। जो भी आपका मात्रा दे रखा हो ये उसमें आंसर आने वाला है, चाहे वो 100 लीटर हो, 100 किलो हो, 100 रुपये हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, अब आपसे क्वेश्चन बेटा पूछते हैं अगली बार में कि एक क्वेश्चन आता है बेटा कि एक परीक्षा में 400 रुपये का एक परीक्षा में 400 अंकों का पूर्णांक था। एक परीक्षा में 400 अंकों का पूर्णांक था, तो मोहन को 200 अंक मिले, तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि मोहन जो परीक्षा थी वो कितने अंक की थी आपकी, 400 अंक की, 400 अंक की परीक्षा थी। एक बार आती है, हम बचपन में छोटे थे तो उसमें एक टेस्ट होता था हमारा, जो हमारा कक्षा टेस्ट होता था, वो एक टेस्ट होता था। तो उसमें सर जी हमारे जो क्लास टीचर होते थे वो कैसे लिखते थे बेटा कि जितने नंबर हमारे आते थे ऑब्टेन मार्क, जो हमारे ऑब्टेन मार्क होते थे वो हमारे ऊपर लिखते थे। जैसे मान लिया अगर 10 अंकों का टेस्ट होता था तो 10 नंबर नीचे लिखते थे बेटा वो। मान लिया हमारे 8 नंबर आते थे तो 8 ऊपर लिखते थे, ऐसे देते थे नंबर वो। जी बिल्कुल, इस टाइप से नंबर देते थे। बस वही रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है, वही रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे करना है कि मोहन के जो पेपर का वो पूर्णांक था वो कितने का था, 400 अंक का। उसको अंक कितने मिले हैं बेटा 200, कितने अंक मिले हैं 200। गुणा में क्या कर लेना है हमें 100 कर लेना है। क्या कर लेना है 100। क्यों कर लेना है बेटा, क्योंकि अब क्या हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके बार हम परसेंटेज लगा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये देखिए, 100 से खत्म, ठीक है। ये काट दिया इसको, 4 पंजे 20, 4 पंजे
20, मतलब आंसर आया आपका 50%। तो मोहन को उस परीक्षा में कितने अंक मिले? 50% अंक मिले। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 10% बेटा कहाँ पे? एजुकेशन पर, और 20% कहाँ पे खर्च करता है बेटा? वो भोजन पर, और 40% खर्च करता है अपने कपड़ों पर। कितना बेटा? देखिए शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है वो आपका? शिक्षा पे जो खर्च करता है वो कितना करता है? 10%। ठीक है। भोजन पे जो खर्च करता है, उसका वो करता है बेटा 20%। ठीक है। उसके अलावा उसने एक बात और कही है कि 40% जो खर्च करता है वो कहाँ करता है? कपड़ों पर। कहाँ खर्च करता है बेटा? कपड़ों पर। कितना करता है? 40%। ठीक है, 40% करता है। अब आपको सॉल्व करके बताना है। ये कह रहा है, उसके आगे बात और क्या रखी है, यदि वह 2700 रुपये पर मासिक बचाता हो, यदि वह 2700 रुपये पर मासिक बचाता हो तो उसकी कुल आय कितनी होगी? उसकी आय कितनी होगी? ठीक है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या करना है फॉलो, जो सबसे अच्छा, जो आपका समय बचाता हो, जो आपकी समझ में आता हो, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करना है कि ना तो हम मानेंगे एक्स, ठीक है, एक्स भी नहीं मानना है हमको बिल्कुल भी, और ना ही हम कोई संख्या मानेंगे। ठीक है। हमने क्या मानना है बेटा? हमने मानना है बेटा 100 रुपये। माना हुआ है व्यक्ति जो 100 रुपये पर मासिक कमाता है। कितने रुपये कमाता है? 100 रुपये मासिक कमाता है। एक बार बताइए, अगर 100 का 10% निकालेंगे आप, कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10 रुपये। ठीक है। 100 का 10% कितना आ गया? 10 रुपये। कैसे आया? ये देखिए आप, 100 से 100 खत्म, कितना आया? 10 रुपये। उसके अलावा 100 का कितना? 20%। तो देखिए वही करना है आपको, परसेंट का चिन्ह डालना है, 100 से भाग कर देंगे। 100 से 100 काट दिया, कितना आया इसका? 20 रुपये। कितना आया? 20 रुपये। उसके अलावा 100 का 40%, 100 का 40% बटे 100, 100 का 40%, 100 गुणा 40 बटे 100 बराबर 40, बराबर क्या? 40 रुपये। आपके पास 100 रुपये थे, आपने जो कमाए हैं वो 100 रुपये कमाए हैं, और आपने जो खर्च किया है बेटा 10 और 20 30 और 40 70 रुपये आपने खर्च कर दिए। 100 रुपये में से आपने कितने रुपये खर्च किए? 70 रुपये। ठीक है। 100 रुपये में आपने जो खर्च किए बेटा वो कितने रुपये किए? 70 रुपये। आपके पास रुपये कितने बचे? 100 में से माइनस कर दिया उसको 70 को, तो रुपये बचे बेटा आपके पास केवल 30 रुपये। कितने बचे? 30 रुपये। और वो दोनों कह रहा है कि आपके अनुसार तो 30 रुपये बचे, लेकिन उसके अनुसार बचे 2700 रुपये। उसके अनुसार जो बचे 2700 रुपये। तो आप अपना मान और उसका मान बराबर कर लीजिए। ठीक है। आप अपना मान और उसका मान बराबर कर लीजिए। कैसे? देखिए 30 रुपये का जो मान था आपका, वो था आपका 2700 रुपये। 2700 रुपये काट लेंगे इसको, 0 से 0 काट लिया, 3 नंबर 27, यानी कि एक भाग का मान जो है आपका 90 आया। और हम कमा कितने रुपये थे बेटा? 100 रुपये। 100 भाग का मान कितना आएगा बेटा? 100 भाग का मान करने के लिए आप 9 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, और 900 के आगे। ठीक है। आंसर आपका ये आएगा बेटा ये। ठीक है। अगर इतना लंबा में ये करना चाहो, उसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला और है, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए किस टाइप से, देखिए आप कुछ भी मत करो क्वेश्चन में, आप बस इतना देख लो कि उसने खर्च कितना किया है, बस उसने खर्च कितना किया है। तो आपको पहले बता दिया होगा कि 10% कहाँ खर्च करता है बेटा? वो शिक्षा पर। कहाँ खर्च करता है? शिक्षा पर। और 20% कहाँ खर्च करता है? वो 20% कहाँ खर्च करता है? भोजन पर। कहाँ खर्च करता है? भोजन पर। उसके अलावा 40% जो खर्च करता है वो क्या करता है? अपने कपड़ों पर। ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ लो एक साथ, इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए 10 20 30 और 10 40, 40 20 60 और 1 10 70 रुपये। 70 रुपये उसने खर्च कर दिए। रुपये आपके पास कितने थे? 100 रुपये थे, 70 रुपये खर्च कर दिया आपने, बचे कितने? 30 रुपये। 30 का मान कितना था आपका? 2700 रुपये। 30 का मान कितना था? 27 रुपये। काट लीजिए उसको यहीं पे, और 3 नंबर 27,
एक भाग का मान कितना है आपका, एक भाग का मान आया बेटा 90 रुपये। एक भाग का मान कितना आया 90 रुपये। जब एक भाग का मान 90 रुपये है और हमने रुपये कितने कमाए हैं 100 रुपये कमाए बेटा, तो 100 भाग का मान कितना होगा आपका 100, 90 गुणा 100 इजिकल टू क्या होता है कि 9900। ये आंसर आपका आने वाला है 9000। ठीक है, उसने रुपये कितने कमाए थे 9000 रुपये। बस ऐसे करने हैं अगले क्वेश्चन भी कुछ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन है आपका किसी चुनाव में, ठीक है, आजकल ग्राम प्रधान के चुनाव बहुत चल रहे हैं, तो किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1800 वोटों से जीत गया। कितने वोट मिले बेटा सर 60%, संख्या नहीं बताई उसने कहा कि बेटा 60% वोट मिले हैं और वह कितने वोटों से जीत गया 1800 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, तो वगैरह बेटा चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। इस सवाल को करने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, आपके पास 5 सेकंड का समय, सवाल कीजिए। देखिए उसने कहा था बेटा आपसे कि उसे 60% वोट मिले हैं और वो कितने वोट जीता है 1800 वोट जीता है। एक और बताइए मुझे आप, जब उसे 60% वोट मिले हैं तो उसे वोट कितने परसेंट नहीं मिले होंगे, मतलब 60% वोट मिले हैं तो उसे 40% वोट नहीं मिले होंगे, 40% वोट नहीं मिले होंगे। और उसने उधर के कह दिया कि वो 1800 वोटों से कितने से जीत गया 1800 वोटों से जीत गया। और इधर कितने वोट का अंतर आ रहा है उसमें 20% का, इधर कितने का अंतर आ रहा है 20% का। बट हमें करना क्या है कि इस 20% के मान को इसके बराबर कर लेना है। 20% के मान को किसके बराबर कर लेना 1800 के मान को। देखिए 20% बराबर क्या होगा बेटा 1800, 20% बराबर 1800। 0 से 0 खत्म कर दिया, 2 9 18। 1% का मान 90, 1% का मान कितना है बेटा 90। जब 1% का मान 90 है और हमें चाहिए 100% का, हमें चाहिए बेटा 100% का। 100% बराबर क्या होगा 100 गुणा 90 बराबर क्या होगा बेटा 9000 वोट सारे उस चुनाव में पड़े होंगे, 9000 वोट उस चुनाव में सारे पड़े होंगे।